हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट 50 मार्क्स अपने इंश्योर कर पाएँ इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब देखिए, इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर जब भी हम लोग सेशन कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाता है। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग जो है वो सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और एंड में हम लोग जो है वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन दी पर्टिकुलर टॉपिक भी। अब आज की सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं करंट अकाउंट के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद फीचर्स ऑफ करंट अकाउंट, कि भाई करंट अकाउंट के क्या कुछ फीचर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पर्पस की, तो देखिए जो करंट अकाउंट है ये सर्व करते हैं टू द बिजनेस एंटिटीज और टू द ट्रेडर्स भी, जिनके द्वारा वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है, और बड़े बड़े अमाउंट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूं, तो करंट अकाउंट जो रहते हैं दीज आर नॉट इंटरेस्ट बियरिंग, मतलब करंट अकाउंट के ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है कस्टमर को फ्रॉम द बैंक सेंड। नेक्स्ट इज हायर मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना पड़ता है करंट अकाउंट के अंदर इन कंपैरिजन टू द सेविंग्स अकाउंट। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे सेविंग अकाउंट के अंदर हम लोग अगर बात करें, मान लो कि 1000 रुपीज़ जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, तो करंट अकाउंट के अंदर जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है वो 1000 रुपये से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। आफ्टर दैट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को, मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से मेरा मतलब क्या है कि भाई शॉर्ट टर्म लोन जो हो यहाँ पे कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज, अब जब भी यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर को, तो उस शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर, उस ओवरड्राफ्ट के ऊपर कस्टमर से इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा गाइस, ठीक है। मतलब कस्टमर को जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस शॉर्ट टर्म लोन के अगेंस्ट में। नेक्स्ट इज केवाईसी नॉर्म्स विल अप्लाई, मतलब जो नो योर कस्टमर पॉलिसी है दैट इज एप्लीकेबल जब भी जो है वो करंट अकाउंट ओपन अप किया जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर गाइस। किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है, मतलब करंट अकाउंट में से हम लोग जो है वो जितनी मर्जी बार ट्रांजेक्शन कर लें और जितने मर्जी अमाउंट की ट्रांजेक्शन कर लें, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स भी, ठीक है। तो कितनी बार आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए नहीं मिलती है। सो ये हम लोगों ने फीचर्स के बारे में बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू करंट अकाउंट। आफ्टर दैट अब हम लोग जो करंट अकाउंट की एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, करंट अकाउंट की जो एडवांटेजेस है, सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर को क्या फ़ायदे, क्या एडवांटेजेस जो है वो देखने के लिए मिलती हैं इन करंट अकाउंट्स की। तो देखिए, जो कस्टमर्स हैं वो करंट अकाउंट की हेल्प से स्मूथ और प्रॉम्प्ट वे के अंदर अपनी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन उनको कैरी ऑन कर पाते हैं। किसी भी तरह की लिमिट नहीं रखी गई है करंट अकाउंट के केस में, सब्जेक्ट टू कैश ट्रांजैक्शन टैक्स भी। तो कोई भी विड्रॉल, मतलब जितना मर्जी अमाउंट जो है आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं करंट अकाउंट से, देयर इज नो लिमिट ऑन द विड्रॉल। नेक्स्ट एडवांटेजेस कि जो कस्टमर हैं वो अपने इन करंट अकाउंट के अंदर अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं किसी भी ब्रांच से बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फी गाइस, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे करके जो है वो किसी भी अकाउंट के, किसी भी ब्रांच के थ्रू इन करंट अकाउंट के अंदर जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट किया जा सकता है गाइस। तो ये हम लोगों ने करंट अकाउंट की एडवांटेजेस के बारे में बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू दी कस्टमर्स। आफ्टर दैट अब अगर हम लोग बात करें कि भाई बैंक और इकोनॉमी के बिहाफ पे क्या एडवांटेजेस रहते हैं इस करंट अकाउंट के, तो देखिए, एक बैंक के लिए जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव करने का काम करते हैं करंट अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि करंट अकाउंट के केस में कोई भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, बट
जिस बिजनेस एंटिटी का करंट अकाउंट एक बैंक में ओपन है, उस बिजनेस एंटिटी को अपने बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट भी होगी। अब जब वो लोन लेगा तो उस लोन के ऊपर उसको जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, मतलब देयर इज इनफ्लो ऑफ फंड टुवर्ड द बैंक। अब करंट अकाउंट के केस में कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, बट अगर लोन ले रहा है वही कॉर्पोरेट कस्टमर, वही बिजनेस एंटिटी, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जिस वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है एक बैंक के लिए इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब हमारे ये जो करंट अकाउंट रहते हैं ये एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह भी एक्ट करते हैं एक बैंक के लिए। जितने ज़्यादा करंट अकाउंट जो है एक बैंक के अंदर होंगे, उतना ज़्यादा जो है वो बैंक एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएगा गाइस, ठीक है। और ये बोला भी जाता है कि भाई अ बैंक हैविंग 35% कासा डिपॉजिट्स विल बी परफॉर्मिंग बेटर इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स बैंक भी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी एडवांटेज हो जाती है दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। तो देखिए जितने ज़्यादा करंट अकाउंट ओपन अप हो रहे हैं, मतलब उतनी ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है वो प्रॉस्पर कर रही है, डेवलप हो रही है भी, क्योंकि करंट अकाउंट के थ्रू एक्चुअल में बिजनेस एंटिटीज़ और ट्रेडर्स को सर्व करने का काम किया जा रहा है। मतलब अगर करंट अकाउंट ज़्यादा ओपन हो रहे हैं बैंक्स के अंदर, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके अंदर भी हम लोगों को ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। बिकॉज अगर करंट अकाउंट ओपन अप हो रहे हैं तो मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है मतलब हमारी जीडीपी जो है अल्टीमेटली ग्रो कर रही है गाइस। सो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का भी एक इंडिकेटर रहते हैं करंट अकाउंट फॉर द इकोनॉमी। तो ये हम लोगों ने करंट अकाउंट की एडवांटेजेस को डिस्कस कर लिया विद रिस्पेक्ट टू दी बैंक एंड इकोनॉमी भी। आफ्टर दैट अब जब भी करंट अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो अलग अलग एंटिटीज के द्वारा अलग अलग तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में भी। तो देखिए जब भी इंडिविजुअल के द्वारा जो है वो करंट अकाउंट को ओपन अप किया जाएगा तो एक सर्टिफाइड कॉपी जो है रिक्वायर्ड रहेगी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स की, जो कि एक्ट करेंगे एज अ आइडेंटिटी प्रूफ एज वेल एज एड्रेस प्रूफ भी, ठीक है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट एंटिटी है दैट इज सोल प्रोप्राइटरी फर्म। अब जब भी एक सोल प्रोप्राइटरी फर्म के द्वारा करंट अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो वहाँ पे एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगी, जो कि एक्ट करेगी एज आइडेंटिटी एज वेल एज एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होगी इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट की भी। अब कौन कौन सी ये डॉक्यूमेंट एक बार देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट इशूड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी, या फिर सेल्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न, सीएसटी और वैट सर्टिफिकेट, या फिर सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो कि सेल टैक्स या फिर सर्विस टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटी ने इशू किया हो, लाइसेंस इशू किया गया हो इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न बाय एनी प्रोफेशनल बॉडी, या फिर कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न। बट ये ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट से काम नहीं चलेगा, कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी एक्सेप्टेड हेयर भी। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, लैंडलाइन बिल, गैस बिल, ये जो है वो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी जो है वो दैट विल बी रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जब भी सोल प्रोप्राइटर फर्म के जो करंट अकाउंट है उनको ओपन अप किया जाएगा अभी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट एंटिटी इज पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है कि भाई एबीसी प्राइवेट लिमिट, ए बी और सी, इन्होंने जो है वो मिल करके जो है एक पार्टनरशिप फर्म ओपन अप की। अब इसके लिए जब करंट अकाउंट ओपन अप करना है तो इस फर्म को जब रजिस्टर किया होगा तो उसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया गया होगा बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। पार्टनरशिप डीड जिसके ऊपर ये मेंशन रहेगा कि किस तरह से प्रॉफिट और लॉस को जो है वो बियर किया जाएगा इन पार्टनर्स के द्वारा। इसके अलावा ओवीडी ऑफ ऑल दी पार्टनर्स एज पर दी मास्टर डायरेक्शन ऑन नो योर कस्टमर गाइडलाइंस। तो जो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस हैं, मास्टर डायरेक्शंस हैं उनकी, उनके अकॉर्डिंग जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट बनते हैं सभी पार्टनर्स के, दोज विल बी रिक्वायर्ड भी। आफ्टर दैट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर जो है रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो कि एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम करेगी। इसके अलावा पैन कार्ड जो रिक्वायर्ड रहेगा ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे जो पैन कार्ड है दैट विल बी ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब इंडिविजुअल मेंबर्स का यहाँ पे जो है वो पैन कार्ड नहीं चलेगा भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक सेपरेट पैन कार्ड बना होगा दैट विल बी रिक्वायर्ड हेयर। नेक्स्ट एंटिटी इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जिसको हम लोग एलएलपी फर्म भी बोल देते हैं भी। अब इनके केस में एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो रिक्वायर्ड रहेगा, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्म, पैन कार्ड ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, और OVD of designated partners as per the master direction on
केवाईसी भी। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो कि अलग अलग एंटिटीज के द्वारा रिक्वायर्ड होंगे, मतलब अलग अलग एंटिटीज के पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब भी उनका करंट अकाउंट जो है वो ओपन अप किया जाएगा भी। ठीक है, आफ्टर दैट अब जब भी करंट अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो सबसे पहले तो करंट अकाउंट के केस में जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है दैट विल बी मोर देन द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट इन सेविंग्स अकाउंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को ये चीज़ बताई। चेक्स कैन बी एक्सेप्टेड, तो बिल्कुल चेक्स कैन बी एक्सेप्टेड, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रेपिटेटिवली ट्रांजेक्शन्स करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं, तो चेक्स के थ्रू जो है फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स की जा सकती हैं। अब जब भी करंट अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो जो बैंक्स हैं वो दूसरे बैंक्स के साथ में जो क्रेडिट को चेक करेंगे कस्टमर के, मतलब अगर जो कस्टमर है उसका बैंकिंग सिस्टम से जो टोटल एक्सपोजर है वो 10 करोड़ से कम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उस कस्टमर को एक अंडरटेकिंग देनी है कि जैसे ही ये बैंकिंग सिस्टम से एक्सपोजर की लिमिट 10 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी वो इमीडिएटली बैंक को जो है इन्फॉर्म कर देगा। बट अगर ये लिमिट ऑलरेडी 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में सिर्फ वही बैंक जो है वो इस कस्टमर का करंट अकाउंट ओपन अप कर पाएगा जिस बैंक ने इस कस्टमर को टोटल जो एक्सपोजर है कस्टमर का उसका 10% जो है वो दे रखा है गाइज। बाकी जो दूसरे हमारे बैंक्स होंगे वो सिर्फ इस कस्टमर का एक कलेक्शन अकाउंट जो ओपन अप कर पाएंगे, नॉट अ करंट अकाउंट गाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहले जो ये लिमिट थी ये 5 करोड़ हुआ करती थी, नाउ दिस हैज़ बीन रिवाइज टू 10 करोड़ भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसफर अकाउंट के बारे में भी। अब देखिए ट्रांसफर अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कोई एंटिटी है जो कि दिल्ली से जो है ऑपरेट कर रही है। अब दिल्ली में जो है वो इस एंटिटी का एक पर्टिकुलर करंट अकाउंट जो चल रहा है एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर के साथ में। अब ये जो फर्म है ये माइग्रेट कर जाती है टू मुंबई। अब ये मुंबई में भी सेम अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, सेम अकाउंट नंबर के थ्रू गए, ठीक है। सो इज इट फिजिबल? बिल्कुल ये जो है वो बिल्कुल फिजिबल है एंड दिस इज ओनली कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ अकाउंट भी। अब ये जो फैसिलिटी थी इसको रेकमेंड किया गया बाय द मॉडर्न कमेटी ऑन कस्टमर सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि भी सेम अकाउंट नंबर इन द बैंक इवन व्हेन ही और शी मूव्स टू अनदर सिटी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो देखिए अगर इंडिविजुअल ने अपना जो है वो करंट अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है तो उस केस में एक लेटर देना पड़ेगा इंडिविजुअल को, ब्रांच को। और किसी कंपनी ने किसी फर्म ने अगर ट्रांसफ़र करवाना है तो लेटर के साथ में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका एक रेजोल्यूशन भी यहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड होगा गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इन ऑपरेटिव अकाउंट के बारे में। अब देखिए इन ऑपरेटिव कब बोल दिया जाएगा करंट अकाउंट को, तो अगर किसी करंट अकाउंट के ऊपर 2 साल तक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाता है देन दैट अकाउंट विल बी कॉल्ड एज अ इन ऑपरेटिव अकाउंट भी। अब पहले क्या होता था कि जो बैंक्स थे वो इन ऑपरेटिव अकाउंट्स के ऊपर इंसिडेंटल चार्जेस जो थे वो लेवे कर दिया करते थे ऑन द हाफ ईयरली बेसिस, बट अब बिल्कुल भी चार्जेस जो लेवे नहीं किए जा सकते इन बैंक्स के द्वारा। इसके अलावा अगर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भी जो अकाउंट है करंट अकाउंट है उसको क्लोज करवाना है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो एक लेटर देना पड़ेगा ड्यूली साइंड टू द बैंक। इसके अलावा प्री मैच्योर क्लोजर के कुछ चार्जेस जो हैं वो बियर करने पड़ेंगे एंटिटी को, देन द अकाउंट कैन बी क्लोज्ड भी। तो ये हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ अकाउंट के बारे में बात कर ली और इन ऑपरेटिव अकाउंट को डिस्कस कर लिया गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग जो इस सेशन को समराइज कर लेते हैं भी। तो देखिए आज हम लोगों ने पहले बात की करंट अकाउंट के बारे में, इसके फीचर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एडवांटेजेस ऑफ करंट अकाउंट को देखा विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर एज वेल एज बैंक एंड इकोनॉमी। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड रहते हैं अलग अलग एंटिटीज़ को जब भी इन एंटिटीज़ के द्वारा करंट अकाउंट ओपन अप किया जाता है, इसके बारे में बात कर ली। जब भी करंट अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो व्हाट विल बी द की कंडीशंस उनको डिस्कस किया। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट के कंसेप्ट को हम लोगों ने समझ लिया। इन ऑपरेटिव अकाउंट और किस तरह से जो क्लोजर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक अकाउंट का, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। सो ये हम लोगों ने करंट अकाउंट को जो है वो एक काफ़ी डिटेल्ड वे के अंदर डिस्कस कर लिया और इसके पेरिफेरल कंसेप्ट्स को भी इवन दो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करंट अकाउंट। अब यहाँ पे आप लोगों को करंट अकाउंट के रिगार्डिंग जो है वो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इट इज़ प्राइमरली ओपनड फॉर ट्रेडिंग और बिजनेस पर्पजेज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अगर पहली सही है मतलब ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया।
सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रही है कि इट इज़ एन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तो नहीं भी, करंट अकाउंट के केस में कोई भी इंटरेस्ट हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है जो कस्टमर को दिया जाता हो, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर सेकंड गलत है तो मतलब ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, तो बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ओनली। थर्ड स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में भी अवेलेबल इन करंट अकाउंट, बिल्कुल भाई। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या बताया मैंने, जो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है गाइज। और ये भी ध्यान रखना कि जब भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल की जाएगी तो उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे भी अगेन आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो जब मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट इन करंट अकाउंट इज जनरली हायर देन दैट ऑफ सेविंग्स अकाउंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहली सही है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू चेक क्रेडिट फैसिलिटी अवेल्ड बाय द कस्टमर्स फ्रॉम अदर बैंक्स बिफोर ओपनिंग एवरी करंट अकाउंट। अब ध्यान से अगर आप लोग इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आप लोगों को ये पढ़ने में लगेगा कि एक बार अगर आप लोग पढ़ेंगे आपको लगेगा ये स्टेटमेंट सही है, बट इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ दिस एवरी करंट अकाउंट गाइज। हर एक करंट अकाउंट के लिए आप लोग जो चेक नहीं करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी को, सिर्फ जिस करंट अकाउंट के केस में आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि भी जो कस्टमर है उसका जो बैंकिंग सिस्टम से एक्सपोजर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, वहीं पे आप लोग जो है वो अदर बैंक्स के साथ में जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसको चेक करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड अगर गलत है तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी, ऑप्शन नंबर डी भी गाइस। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि अगर जो बैंकिंग सिस्टम का एक्सपोजर है वो अगर 10 करोड़ से कम है तो बोरोवर को जो है वो एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि भाई जैसे ही एक्सपोजर इंक्रीज होगा वो बैंक को इन्फॉर्म कर देगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और अगर ये एक्सपोजर ऑलरेडी 10 करोड़ से ज़्यादा है तो जो बोरोवर है उसको एटलीस्ट the borrower should maintain at least one current account with a bank having at least 10% of the total exposure। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाती है कि भाई अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो एटलीस्ट 10% ऑफ द एक्सपोजर शुड बी गिवन टू द कस्टमर फ्रॉम दैट बैंक ओनली, तभी जो है उसका करंट अकाउंट ओपन अप किया जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हेयर भी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ पार्टनरशिप फर्म इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द पार्टनरशिप डीड एंड ओवीडी ऑफ ऑल दी पार्टनर्स फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट ही यहाँ पे पूछा गया है। अगर पहली सही है तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। करंट अकाउंट बिकम्स इन ऑपरेटिव आफ्टर 2 years ऑफ नो कस्टमर इंड्यूस्ड ऑपरेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर सेकंड भी सही है तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इन ऑपरेटिव अकाउंट कैन नॉट बी मेड ऑपरेटिव अगेन, भाई बिल्कुल इसको ऑपरेटिव किया जा सकता है फिर से, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर थर्ड गलत है तो ऑप्शन डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। फॉर ट्रांसफर ऑफ अ करंट अकाउंट एन इंडिविजुअल जनरली सबमिट्स अ लेटर टू द ब्रांच वेयर एज अ कंपनी रिक्वायर्स अ लेटर अलॉन्ग विद द बोर्ड रेजोल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली हेयर भाई। तो ये हम लोगों ने करंट अकाउंट्स के रिगार्डिंग एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि जीआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोगों को जो गाइडेंस चाहिए तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग चले जाएंगे। जैसे ही आप लोग जीआईबी कोर्सेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे भी, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2 day डेमो कोर्स फॉर जस्ट ₹1, जहाँ पे आप लोगों को जो है वो एक आइडिया मिल पाएगा कि भाई किस तरह से जो कंटेंट है वो हमारे मास्टर कोर्स के अंदर जो है वो कवर अप किया जा सकता है गाइज। सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ फर्स्ट इन दिस 2 day डेमो कोर्स। आफ्टर दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कंप्लीट मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी और 15 से 20 मिनट की रहेंगी भी। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस का एक्सेस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कंटेंट को जो है रिवाइज अच्छे से कर पाएँ उसके लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जीआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी। अब ये जो मास्टर कोर्स है इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स दैट इज पीपीबी, INDIFS, AFM एंड RBWM गाइस, ठीक है।
और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपली लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपने इस जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो सिंपली टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे मई 2023 ऑनवर्ड्स सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोगों की चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। आप लोग एग्जाम में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को हो जाए, इसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप लोग किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।